मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल गिरफ्तार। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। सीए के घर से बरामद हुए थे 18 करोड़ रुपए नकद। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, समीक्षा होने तक नया केस नहीं होगा दर्ज। कानून मंत्री का बयान सबको रखना चाहिए। लक्ष्मण रेखा का ध्यान, केंद्र पर राहुल गांधी का कटाक्ष। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। गुरुवार दोपहर 12 बजे आएगा फैसला, वीडियोग्राफी की भी तारीख होगी तय। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट का बटा हुआ फैसला। एक जज ने जबरन संबंध बनाने को माना अपराध, जबकि दूसरे जज ने कहा कानून में यह बलात्कार के दायरे से बाहर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 434 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। युगांडा से आई थी 62 किलो ड्रग्स की खेप। 126 ट्रॉली बैग के हैंडल में डाली गई थी खेप। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। 2022 में 19 पाक आतंकियों समेत 71 दहशतगर्दों का सफाया। 163 आतंकी अभी भी घाटी में एक्टिव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के मामले पर चर्चा की। वहीं जयराम ठाकुर ने पीएम को 31 मई को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता दिया। गुजरात के भरूच में गुरुवार को होगा उत्कर्ष समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उनका संबोधन। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का सरकार पर तंज, कहा श्रीलंका की घटनाओं से भारत को सबक लेना चाहिए। साल 2014 से भारत को सांप्रदायिक भय की ओर धकेला जा रहा। पीएम मोदी के 20 साल पूरे होने के अवसर पर एक किताब का विमोचन किया गया। किताब के विमोचन पर अमित शाह बोले, पीएम मोदी से अच्छा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। वे बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। पटना स्थित नीतीश के आवास पहुंचे तेजस्वी यादव। जातीय जनगणना को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तस्वीरों में दिखी संदिग्ध गाड़ी और हमलावर रूसी रॉकेट लॉन्चर भी हुआ बरामद। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन गर्जा बुलडोजर। लोधी कॉलोनी, तिलक नगर और आया नगर में टूटा अतिक्रमण, लेकिन फोर्स नहीं मिलने से सीलमपुर में टली कार्रवाई। ताजमहल विवाद पहुंचा गुलाबी शहर। जयपुर पूर्व राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने कहा, ताजमहल हमारा, उस पर किया गया था कब्जा। हमारे पोथी खाने में इसका रिकॉर्ड। ताजमहल के बंद दरवाजों के खुलने चाहिए राज। आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई। इससे पहले दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा, वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वीआईपी कल्चर पर मान सरकार का एक और वॉर। कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में हुई कटौती। नेताओं में सांसद हरसिमरत कौर बादल, पूर्व सीएम राजिंदर कौर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ भी शामिल। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। महंगाई भत्ते में 4% तक का इजाफा संभव। एक रिपोर्ट में देश में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा गया है। चांद की मिट्टी से बनाएगा ऑक्सीजन, चीन का बड़ा प्लान। इंसान चांद पर ज्यादा दिन तक रह सके, इसके लिए चीन ने की तैयारी शुरू। ग्लोबल डिजिटल कंपनियों का केंद्र पर डेटा प्रोटेक्शन बिल रोकने के लिए दबाव। दूसरी ओर केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में पेश करेगी बिल। ऐसे में ग्लोबल कंपनियां भारत में कारोबार बंद करने की धमकियां दे रही हैं। लगातार चौथे दिन टूटा शेयर बाजार, निवेशकों को भारी नुकसान। इस सप्ताह आईआईपी के आंकड़ों से पहले मानक सूचकांकों में खासा उतार चढ़ाव दिखा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.1% बढ़कर $105.7 प्रति बैरल पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सामने आया अजब गजब मामला। 2 क्वार्टर शराब पीने के बाद भी नहीं हुआ नशा, तो शराबी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, लगाई न्याय की गुहार। जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ी, पासपोर्ट जब्त। जैकलीन ने की पासपोर्ट वापसी की मांग। 15 दिन के लिए विदेश जाने की मांगी इजाजत। आईपीएल 2022 में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और बुरी खबर। पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। नव संकल्प शिविर की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेणेश्वर धाम में राहुल की सभा का लिया जायजा। कहा 132 करोड़ के ब्रिज का शिलान्यास करेंगे राहुल गांधी। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति प्रेम। जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ सहित 9 जिलों में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। कहा देश में केवल भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी। अब हमारा नारा एक देश में एक निशान एक प्रधान। भद्रकाली मंदिर में किए दर्शन और गुरुद्वारे में टेका मत्था।
चूरू में विकास अधिकारी पंचायत समिति का काम कर रहे आईएएस डॉक्टर धीरज कुमार सिंह का अभिनंदन समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान दीपचंद ने की। विकास अधिकारी पद पर किए गए कार्यों और नवाचार की सराहना की। कोटा से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। नैनवा के रहने वाले किडनी पेशेंट गुमान सिंह को नई जिंदगी मिली। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सरदार शहर में रोडवेज में सफर करने वाले परीक्षार्थियों के सामने बड़ी परेशानी आ रही है। बांसवाड़ा जा रहे 15 परीक्षार्थियों को रोडवेज प्रशासन और पुलिस ने बस से नीचे उतार दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक डेगाना ने ग्राहक को लाभ दिया। ग्राम गुंदीसर के भंवर लाल को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। ब्रांच मैनेजर संदीप कुमार ने बताया कि बीमा योजना भविष्य का सहारा है। चूरू में नई सड़क स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई। नगर परिषद की दमकल और डिस्कॉम को जानकारी दी गई। नगर परिषद की दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आदि गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज के अजमेर आने पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सुबह पंचशील स्थित मनकामेश्वर मंदिर में जिज्ञासा समाधान शिविर का आयोजन हुआ। ओम प्रकाश ने भणियाना उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। कहा कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को लेकर अब भटकना नहीं पड़े। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज से स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली निकाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद ने हरी झंडी दिखाई। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगह पर राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाया। सुनारी से ओडिंड जाने वाले मार्ग पर हुए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई विश्वनाथपुरा क्षेत्र में की गई। झुंझुनू में नाबालिग के मेडिकल को लेकर काजड़ा पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सरोज पायल के एपीओ के बाद ग्रामीणों ने खुशी जताई। दूसरी ओर चिकित्सक ने उच्च अधिकारियों पर बिना उनकी सुनवाई के कार्रवाई के आरोप लगाए। बारा में भाजपा कार्यालय का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने वर्चुअली शिलान्यास किया। जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा ने बताया कि भाजपा के स्थापना के 42 साल बाद बारा भाजपा के पास भी खुद का कार्यालय होगा। कोटा के पिकनिक स्पॉट भंवर कुंज के नजदीक चंबल नदी में एक व्यक्ति का करीब 15 दिन पुराना शव मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जोधपुर के फलोदी में ग्रामीण एसपी अनिल कायाल के निर्देशन में कार्रवाई हुई। सीओ रामकरण सिंह की टीम ने 2 किलो अफीम दूध के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा के नदीपार क्षेत्र के नानता ट्रेचिंग ग्राउंड में एक बार फिर से आग लग गई। अग्निशमन विभाग की 6 दमकल मौके पर पहुंचे। इससे पहले भी ट्रेचिंग ग्राउंड में कई बार आग लग चुकी है। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र में एक ट्रोला ड्राइवर की बुधवार को संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव खाट पर पड़ा मिला। फिलहाल परिजनों को सूचना भेजकर शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। भणियाना उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश ने पंचायत समिति भणियाना का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूरतगढ़ प्रेस क्लब ने अनूपगढ़ में चल रहे पत्रकारों के आंदोलन को समर्थन देते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम अरविंद जाखड़ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सूरतगढ़ में कांग्रेसी पार्षदों ने नगरपालिका परिसर में लगे शिविर में टीन का कनस्तर बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और समय पर पट्टे बनवाने की मांग की। चिड़ावर के बख्तावरपुरा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक ली और आमजनों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। चोमू में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने देशी और अंग्रेजी शराब की 85 बोतलें जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बस्सी के पाटन गांव में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। बता दें कि महिला का मानसिक संतुलन खराब होना बताया जा रहा है। बिदासर में जाखड़ परिवार की ओर से 4 दिवसीय नानी बाई के मायरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप ने शिरकत की, जहां वैरागी बाईसा ने दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। उदयपुर में सलुम्बर पंचायत समिति के उपचुनाव समाप्त हुए, जहां लगातार तीसरी बार कांग्रेस के मेघराज ने 150 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रतिद्वंदी शिवराम को हराया है। कोटा की चंबल नदी में बढ़ते पानी की वजह से जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा है। बैराज से रोजाना 2000 क्यूसेक पानी रिलीज होने से मगरमच्छों, घड़ियालों और कछुओं की कॉलोनियां नष्ट हो गई। प्रतापगढ़ में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में कांग्रेस के अर्जुन लाल मीणा ने 518 मतों से जीत दर्ज की है, जिसके बाद से कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि सीट कांग्रेस की हाकरी देवी के निधन के बाद खाली हुई थी।
सुजानगढ़ के माली समाज के भवन में वार्ड नंबर 4 से 10 के लिए शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर ने अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जताई। 564वां जोधपुर स्थापना दिवस समारोह ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के सब्यसाची मुखर्जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राजसमंद के राजेश्वर मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक लहरू दास वैष्णव ने भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। पिसांगन के रामदेव मंदिर में 3 दिवसीय पंचकुंडात्मक यज्ञ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सिरोही में टोल प्लाजा पर लगे पिलर से इको कार टकरा गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाडनू के धुलिया गांव में शहीद सूबेदार धन सिंह राठौर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भीनमाल में युवक युवती ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। सीकर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में बिजली, पानी, चिकित्सा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में एमएलए वीरेंद्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस ने लूट के मामले में कार्रवाई की और 7 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसे अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया। बारा में महिला पुरुष ने कोल्ड ड्रिंक विक्रेता को झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि महिला पुरुष ने भारतीय करेंसी दिखाने के नाम पर बातों में उलझाकर 27,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरेंद्र शर्मा को अखिल भारत वर्षीय श्री गुर्जर गोड ब्राह्मण महासभा राजस्थान का प्रदेश सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। संरक्षक ओम प्रकाश जोशी और प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने नियुक्ति की। टोंक में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्रवाई की और 4 बाइक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। शिवगंज के 168वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका कई जगह पर फूलों से स्वागत हुआ। जेतारण के देवरिया गांव में एक व्यवसायी ने पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हुए अपने पुत्र की बारात बैलगाड़ी पर निकाली। इस दौरान दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर बारात के साथ चावंडिया कला गांव पहुंचा। बांसवाड़ा के घोटाल में नरेगा संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण की मांग की। किशनगढ़ में मझेला रोड के पास चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया और मकान में से 11 लाख रुपए की नकदी सहित जेवरात चुराकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीडवाना में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आपको बता दें कि पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। इसी के साथ मौसम विभाग ने सप्ताह भर लू चलने की चेतावनी भी दी है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बहन के साथ दुराचार करने के मामले में सुनवाई की और चचेरे भाई को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया। ब्यावर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 64 किलो गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। लाडनू में नरेगा संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से नियमितीकरण सहित वेतन बढ़ाने की मांग की। गोगुंदा के अंबावा में केलू पोस्ट मकान में आग लग गई। हादसे में मकान में रखा घरेलू सामान, नकदी, जेवर, कपड़े जलकर राख हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जोधपुर के फलोदी पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद लटियाल माता के दर्शन किए। पुजारी भगवती लाल शर्मा ने पूजा करवाई। कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर के सर्किट हाउस में भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ता में आदिवासियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए धर्म कोड को बहाल करने की मांग पर चर्चा की गई। डूंगरपुर में बिछवाड़ा थाना के पास सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया और ट्रेलर के नीचे दबने से क्लीनर की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू के पचलंगी गांव में महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध किया और गांव में बनाए गए सरकारी ट्यूबवेल से पाइपलाइन के जरिए ढाणियों को जोड़कर पेयजल आपूर्ति की मांग की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की फटाफट खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में पुलिस ने जमीन विवाद में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की और पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 भाइयों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। ब्यावर में भूमिया ओम बन्ना
का 58वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिला शाखा ने सेवा कार्यों के तहत गौशाला में सेवा कार्य को अंजाम दिया। फतेहपुर में लू के थपेड़ों से जनजीवन ठहर सा गया है। बता दें कि पारा 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अभी 24 घंटे मुश्किल भरे रहेंगे। शहीद वेलफेयर संस्थान ने पीएम मोदी के नाम शेरगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की। बताया कि शेरगढ़ में शहीदों के परिवारों की संख्या काफी तादाद में है। ब्यावर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का वार्ड संख्या 6 से 10 तक के नागरिकों के लिए शिविर लगा। शिविर में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र राय फुलवारी मौजूद रहे। सीकर में रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने अधिवक्ता सेव गौरी के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। गाड़ी टच होने की बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई। इसी दौरान बदमाशों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की और नकदी ले जाने का भी आरोप है। ब्यावर में धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी की ओर से रामलीला हो रही है। दूसरे दिन ताड़का और मारीच सुबाहु वध का मंचन किया गया। 30 साल बाद ऐसी अद्भुत रामलीला का मंचन किया जा रहा है। ब्यावर में शहर के डिग्गी चौक क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 की पार्षद संतोष शर्मा ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखा। कहा कि पिछले 30 साल से शहर के बड़े नाले में गंदगी है, सफाई नहीं की गई। भवानी मंडी में 2 बदमाशों ने मोबाइल की दुकान में घुसकर दुकान मालिक को चाकू दिखाया और करीब 80,000 रुपए का मोबाइल ले गए। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। बूंदी में आशा सहयोगिनियों ने रैली निकालकर तंबाकू छोड़ने को लेकर लोगों को प्रेरित किया। सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। तंबाकू से कैंसर और नपुंसकता के खतरों से भी अवगत करवाया गया। धौलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सुनवाई की और आरोपी को 3 साल की सजा सुनाकर 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राजसमंद में गर्मी को देखते हुए विद्यालय स्टाफ ने पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए। इस मौके पर अध्यापक प्रमोद कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यावर में कुछ नामजद लोगों ने एक युवक पर लाठियों, सरियों तथा लात घूंसों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टॉक में शादी समारोह से लौट रहे 2 पक्षों के लोगों के बीच वाहन की साइड लेने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी थी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। प्रतापगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल तरीके से पार्टी के जिला कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। शहर में अरनोद रोड पर 21,500 स्क्वायर फीट जमीन पर बीजेपी का जिला कार्यालय बनाया जाएगा। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर यात्रियों के लिए लगभग सभी बस स्टैंड पर लाखों रुपयों खर्च कर बस स्टॉप बनाए गए। आमेर, अचरोल सहित कई गांवों में ये बस स्टॉप बनाए गए, लेकिन देखरेख के अभाव में बस स्टैंड शेल्टर अब शोपीस बनकर रह गए। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैनीताल में रामनगर कोतवाली पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। 30 किलो गांजा बरामद हुआ। चारधाम यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार ऋषिकेश के बीच पौराणिक सत्यनारायण मंदिर भी इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। करीब 600 साल पुराने इस मंदिर को चारधाम यात्रा का पहला चरण माना जाता है। लक्सर की बाण गंगा नदी में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंधेरा होते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने नदी घाटी पर छापा मारा। आधा दर्जन से अधिक खनन वाहन पकड़े। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने हर की पौड़ी से शिव मूर्ति चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार में दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण पर जेसीबी चलवाए। बाजपुर में आए दिन गोलियों के चलने की वारदात सामने आ रही है। ताजा मामला बाजपुर के नैनीताल रोड का है। ग्राम बरहेनी स्थित नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक को अज्ञात हमलावरों ने पीछे से गोली मारकर घायल कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। खंडपीठ ने फिलहाल अतिक्रमणकारियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। अगली सुनवाई 15 जून को होगी। पहाड़ों के देवता के रूप में विराजमान विश्वनाथ जगदीश शीला डोली पहाड़ों से हर की पौड़ी पहुंची। डोली की अगुवाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी ने की। ढोल नगाड़ों की थाप पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ जोरदार स्वागत किया। चंपावत उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसी कड़ी में भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सभी राज्य और केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे।